Hello student, this is second video of exercise 9.1. In this video we will practice some questions of exercise 9.1. Here is question number 5. AB parallel to CE, angle ECD equal to 60 degree, angle ABC equal to 65 degree और we have to find angle BCE. देखिएगा ये लाइन और ये डॉटेड लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. ये वाला एंगल गिवन है 65 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड एंगल BCE. हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन. हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है वो होती है ट्रांसवर्सल लाइन. थोड़ी देर के लिए यदि आप इसको इरेज कर दो थोड़ी सी देर के लिए और हमारे पास इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया. ठीक है ना. देखिए किस तरीके का एंगल है. हमें ये वाला एंगल गिवन है, ये है 65 डिग्री. देखिए पैरेलल लाइन, या मैं इसको, ये वाला एंगल गिवन है, ये है 65 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल. इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं. तो इसको मैं वापस से ड्रॉ कर लेती हूँ. ये मैंने एक्सप्लेन किया. तो ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है. ठीक है ना. एंड अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये क्या है और है कौन से, लाइन के अंदर वाले हैं, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल हैं. तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला एंगल है, ये था ABC और यहाँ थी D. तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCE और इक्वल टू 65 डिग्री. और जब भी हम ऐसा लिखते हैं हमें रीजन देना पड़ता है. तो यहाँ ब्रैकेट आगे इसके रीजन दीजिएगा. क्या है ये, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन जब गुजरती है पैरेलल लाइन में से तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. बहुत सिंपल सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. पैरेलल लाइंस है टू L और M. L एंड M आर पैरेलल लाइंस है और P और Q आर टू ट्रांसवर्सल लाइन. P एंड Q आर ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है. अब आपको गिवन है क्या क्या चीज गिवन है. दिस इज 115 डिग्री, ये A है, दिस इज D, B और ये गिवन है आपको 70 डिग्री एंड ये है C. और फिगर देख के आपको क्या करना है, ABCD, फाइंड वैल्यू ऑफ ABCD. क्वेश्चन नंबर 6 आपको फाइंड आउट करनी है फाइंड वैल्यू ऑफ ABCD. बहुत बहुत इजी, आप लोग खुद करेंगे. चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे. सारी चीज हमने पढ़ी है. इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से बार बार उसको एक बार देखिए और उसी से हम सारी चीजें करेंगे. हमें एंगल A पता लगाना है. तो एंगल A इक्वल टू 115 डिग्री. क्यों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ अपोजिट एंगल. ठीक है.
सेम अब ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये एंगल हमें पता चल गया है। वापस से हम देखते हैं एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा इसका ले लेते हैं, अगर इस लाइन का एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब आपको क्या पता लगाना है, D कितना है। अब ये और ये एंगल क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बताया था आपको जो एंगल क्या होते हैं, लाइन के अंदर आते हैं और इस तरीके से, मैंने उस दिन भी बताया था, इस तरीके से ही बनता है, जेड फॉर्म बनाते हैं, वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो D इक्वल टू 115 यहाँ पर आ जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और हमें पता है किसी भी पैरेलल लाइन में जब ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए D इसके इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी C इक्वल टू 70 डिग्री और इसका भी रीजन क्या रहेगा, सेम रीजन यही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक बार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो सारी की सारी एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। A, B, C, D and E. Okay, this is 75 degree. This angle is A, this is B and this is C. Question है AB is parallel to CD, given है ये कुछ, and AD parallel to BC। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, and we have to find एंगल ABC। और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब सबसे पहले कोई भी एक पैरेलल पेयर ले लीजिए। हम ले लेते हैं AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये दोनों ले लेते हैं। इस कंडीशन में ये वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, इस कंडीशन में ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी इन दोनों लाइन की। इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं इंक्रीज कर दूं इस तरीके से, सेम ये वाली लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है किसकी, इन दो पैरेलल लाइन की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल है कितना, 75 डिग्री। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, याद कीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो, ये दोनों एंगल क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है ना, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू 75 डिग्री, और यहाँ पर आपको रीजन देना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। जब ये 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आई। अब हम ले लेते हैं AD पैरेलल टू BC। अगर क्या है, AD जो है, AD ये और ये दोनों जो हैं
क्या है, पैरेलल लाइन है। उस कंडीशन में ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और इधर भी ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। मैं इसको इंक्रीज कर दूं। अब आपको ध्यान है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। हमने एक रूल पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था पैरेलल कंडीशन में ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है तो क्या था, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री, और दैट इज सप्लीमेंट्री मींस सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं 75 प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर आपको रीजन देना पड़ेगा, द इंटीरियर एंगल, यहाँ रीजन लिखिए, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of transversal is supplementary, that is sum of two angle is 180 डिग्री। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी हमने पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसलिए 75 प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, ये आपने सॉल्व किया, 10 में से 5, ठीक है, और 7 में से 7 0 1 105 डिग्री, ये आपका a आ गया। अब सेम कंडीशन वही कि यदि अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है ना, ए बी पैरेलल टू CD, उस कंडीशन में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां कह सकते हैं A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आपको यही देना पड़ेगा कि the interior angle on the same side of transversal line is supplementary। यह आपको लिखना पड़ेगा रीजन, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देती हूं, the interior angle on same side of transversal is सप्लीमेंट्री। अब हमने निकाला था a 105, तो हम सब्स्टिट्यूट कर दें a की वैल्यू, 105 प्लस b इक्वल टू 180, तो b इक्वल टू 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो गया। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो एंगल यहाँ पर आया था ये और ये एंगल भी इक्वल हो सकता है। क्यों, ये कौन सा एंगल बनेगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो भी ये C75 था, तो B भी 75 आएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। L and M are parallel to each other and P is a transversal line. Find value of AB। इसमें 4 पार्ट हैं और हर एक में आपको AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ करना आपको, मैं केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए ये एंगल 110 डिग्री का है, तो AB कितना होगा 110, और रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये आ गया आपका 110 है। A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है, अभी अभी मैंने आपको रीजन बताया था, क्या था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज
सप्लीमेंट्री मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री। तो a प्लस बी 180 आ जाएगा। a की वैल्यू आपको पता 110 है, तो b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट 130, तो b भी 130 होगा। रीजन देंगे, रीजन जरूर लिखना है, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब b इक्वल टू a, b a के इक्वल होगा, क्यों? ये एंगल और ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये 130 डिग्री है, तो a भी 130 डिग्री होगा, बिकॉज a एंड b आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट 102 और a और यहाँ b। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल मैंने बताया था, अगर एंगल क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर पेयर, ये और ये मिलकर बनाने लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन, और उनका सम होता है 180 डिग्री। तो 102 प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। फिर a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू आपकी यहाँ से आई थी, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और रीजन क्या देंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। ओके, इससे आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये और ये, ठीक है, ये क्या है? a प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या? रीजन है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। यहां से आपकी a की वैल्यू निकल आएगी। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल रहेंगे, b इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों? रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो आई होप आप चारों क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। L and M are parallel to each other and find value of x and y। आपको x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। हम अगर इसको देखेंगे, y इक्वल टू 110 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहां पर भी क्या होगा? ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? लीनियर पेयर। तो x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। अब ये 50 डिग्री आ गया। वापस से वैसे भी x x दे रखा है, दोनों सेम होंगे, और कारण क्या है सेम होने का? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x इक्वल टू 50 डिग्री और रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इसके 4 पार्ट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। गिवन फिगर है, इसमें आपको फाइंड करनी है वैल्यू ए बी सी, ठीक है।
हम केवल पहले ये दो पैरेलल लाइन ले रहे हैं, ए बी पैरेलल टू ये लाइन सी के पैरेलल है, तो ये दो लाइन लेते हैं। ये दोनों एंगल, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कौन सी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 32 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या था, रीजन इतनी बार हम लोग लिख चुके हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो यहां से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 32। इसको सॉल्व कीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 148। तो हमारे पास c कितना आ गया, 148। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये एंगल गिवन है 66, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं कंप्लीट एंगल, एंड कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस 66 इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको रीजन देना पड़ेगा, क्या रीजन है, कंप्लीट एंगल, इक्वल टू 360। कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। हमारे पास c की वैल्यू गिवन है, b यहां से ही रखते हैं। c की वैल्यू हमारे पास हमने खुद निकाली है 148 एंड 66 हमारे पास गिवन है इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सम कीजिए, b प्लस 6 और 8 14, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 इक्वल टू 360 डिग्री। तो b इक्वल टू 360 माइनस 204, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 माइनस किया 4, एंड यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1। तो b हमारे पास आ गया 146 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास b और a, अब तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के एंगल है, वो भी इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप यही लिखेंगे, ये लिखा था भी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो हमारे पास b है 146, तो a प्लस 146 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 146, माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0। तो a इक्वल टू 34 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का ही नेक्स्ट पार्ट है। फिगर आपके पास गिवन है और ये और ये, इसका मतलब है दोनों साइड इक्वल हैं BC, और ये हो गई 65 डिग्री, और आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप यहां पर PQRS पैरेलल है, PQRS पैरेलल है। ठीक है, अब अगर हम देखें ये वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन माने, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम कह सकते हैं C इक्वल टू 65, और रीजन दे सकते हैं इंटीरियर
अल्टरनेट एंगल, और हमें पता है पैरेलल लाइन में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया 65 डिग्री, हमारे पास सी है, गिवन है। ये एरो, ये डॉट जो सिंगल लाइन यहाँ है ये शो करती है कि ये दोनों लाइन इक्वल है, और जब दो लाइन इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, और वो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोस्केलन ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन, sides and angles are reason दीजिए, if two sides are equal then angle is also equal। जब दो साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होगा, और इसमें गिवन है, ये जो लाइन है इस चीज को बताती है कि ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों में सिंगल सिंगल लाइन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। अब हमारे पास एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए। ये क्या है? ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब जो जो चीज आपके पास गिवन है, हमें ए नहीं पता है, बी 65 प्लस 65 सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस 65 प्लस 65 130 इक्वल टू 180 डिग्री, और ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का ही 10th का पार्ट 3। पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और ये है 80 डिग्री 40 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी। ठीक है, इसको आप लोग खुद करेंगे, केवल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बन रहा है ट्राइंगल, तो इसका सम होगा 180 डिग्री। तो आप b प्लस 80 प्लस 40 करके क्या करेंगे? इक्वल टू 180, b की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा? ये c इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो c आपके पास आ गया, b आपके पास आ गया, और अब आपके पास बचा a। तो a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा एंगल एक सीधी लाइन पे एंगल बन रहा है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये भी लीनियर पेयर है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। आपके पास b है, आपके पास c है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे a। इसी का नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट, गिवन है 110 डिग्री। आपको A निकालना है, आपको B निकालना है, आपको C
और ये गिवन है 60 डिग्री। देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ये दोनों एंगल ले लीजिए पहले। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, A इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो आपके पास ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, आप एक और चीज, यहां आपके पास ये 60 डिग्री है, हम यहां से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के बन रहे हैं, तो 110 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री, इससे आपका C निकल आएगा। आपके पास क्या है, A है, आपके पास क्या है, यहाँ पर C निकल आया, तो आपके पास भी इजीली निकाल सकते हो क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया, यही तीनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। कोई भी आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम हो, उसको पूछिए। ठीक है, व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन को भेजकर मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।